हेलो एवरीवन, मैं अमन आप लोग का स्वागत करता हूं स्टूडेंट हेल्थ सेंटर में। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा कि हम लोग स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्रीज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे निकालते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्रीज के डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे निकालते हैं। तो आइए फिर हम इस लेक्चर में सीखते हैं कि 30 और 60 डिग्री के लिए क्या किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो है ना कि 60 डिग्री अगर हम लोग को चाहिए तो एक सबसे सिंपल सा जो ट्रायंगल आपको मिलता है दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें कि हर एक एंगल क्या होता है 60 डिग्री और हर एक साइड्स कितना होता है इक्वल होता है। तो मैंने उसका सभी का जो वैल्यू ले लिया, लेट सपोज इट इज ए। तो अब मैंने पहले अभी को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलना चाहिए, है ना। तभी हम फिर आगे अप्रोच कर सकते हैं साइन कॉस कुछ भी। तो लो यहाँ तो 90 दिख ही नहीं रहे, अब क्या चक्कर है भाई। तो लो 90 बना देता हूँ, यहां से आप परपेंडिकुलर डालो। 90 बनाना तो सबसे आसान है ना। बन गया ना 90। दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 90। अब मुझे बताओ कि इसका नाम मैंने क्या दिया, डी दिया। तो मैंने क्या किया, ए डी को परपेंडिकुलर डाल दिया बीसी पे। तो जल्दी से बताइए कि बी डी और सी डी कितना होगा। एनीवन? बी डी और सी डी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, बिल्कुल a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया a/2 और ये भी कितना हो गया a/2। अच्छा, इसका मैंने बाइसेक्टर की ड्रॉ किया है तो ये भी 30 और ये भी 30। ठीक है, अब जल्दी से बताइए कि एडी का जो लेंथ होगा वो कितना होगा। तो एडी अगर आपको निकालना है तो आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर है यहाँ पे बना हुआ ए डी और बी में, तो हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस दिस साइड। लिख सकते हैं कि नहीं। तो इट विल बी ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ a/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 और फाइनली अगर आप इसको लिखोगे तो √3/2a। √3/2 कैसे आया, तो आप इसका एलसीएम लोगे तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। रूट से बाहर निकालोगे तो ये √3, a स्क्वायर का a और 4 का 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। अब देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होगा, कैसे बता पा रहा हूं मैं। तो अगर दोनों में आप कंपैरिजन कीजिए तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना। इसका मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस समझा रहा हूं। ये साइड्स क्या है, कॉमन है। ये साइड दोनों में कॉमन है कि नहीं, और ये दोनों बराबर है आपस में। ठीक है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना। एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कन्ग्रुएंट है। लेट ए बी डी, इसका डेरिवेशन मैंने नहीं बताया, आप 9th में कॉपी किए होंगे। कन्ग्रुएंट टू ए डी सी। ठीक है, चलिए। तो चाहे मैं इस एंगल के लिए निकाल लूं, चाहे मैं इस एंगल के लिए निकाल लूं, बात एक ही है। तो किसी भी एक ट्रायंगल के लिए अब हम लोग साइन कॉस और भी जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो निकालें। तो साइन 60 अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी के लिए बात करूं तो क्या लिखोगे, बोलो। साइन 60 क्या हो जाएगा, दिस इज, इसके लिए P डिवाइडेड बाय ये वाला H। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे AD ओवर AC। तो AD कितना है, अभी भी निकाला, √3/2a और AC कितना है भाई, AC A है, तो ये 2 विल कैंसिल आउट। तो ये कितना हो जाएगा √3/2। सिमिलरली cos 60 कितना निकाल के आओगे, दिस इज BC डिवाइडेड बाय, है ना। तो डायरेक्टली मैं लिख दूं ये a/2 डिवाइडेड बाय a, तो a कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी 1/2। ठीक है, tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा इस दोनों का रेशियो, मैंने बताया आपको। sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा विल बिकम हाउ मच, tan थीटा। तो चाहे आप ऐसे निकालो, चाहे P/B का भी रेशियो निकालो, बात एक ही है। ठीक है, √3/2 डिवाइडेड बाय a/2, तो ये भी निकाल सकते हैं यहाँ से भी, या इससे ही आप डायरेक्ट कर लो। तो इट विल बी कैंसल आउट, 2 कट जाएगा ना, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, √3। cos 60 क्या आएगा बताओ,
कॉट 60 क्या आएगा, इट कम्स आउट टू बी 1/√3। कॉसेक 60 कितना आ जाएगा, 2/√3। कैसे निकालना समझ पा रहे हो ना, रेसिप्रोकल ले रहा हूं मैं। 660 क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप वीडियो को पॉज करो और 0 डिग्री सॉरी 30 डिग्री के लिए सारा एंगल के लिए आप रेशियो निकाल के बताइए अपने कॉपी में, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा और आप उससे मैच कर लेना। तो 30 डिग्री के लिए क्या होगा, 30 डिग्री के लिए हम लोग सारा कैलकुलेशन फिर से कर लेंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, sin 30 cos 630 वगैरह के लिए मैं सारे डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ। sin 30 क्या हो जाएगा, 1/2। कैसे, तो sin 30 के लिए ये वाला p हो जाएगा, ये वाला h हो जाएगा, तो a/2 डिवाइडेड बाय कैंसिल आउट होगा कि नहीं बताओ, इट विल बी 1/2। उसी तरीके से cos 30 कितना हो जाएगा, इट विल बी √3/2। tan 30 कितना होगा बताइए, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 1/√3। cosec 30 कितना होगा, दैट इज 2। sec 30 कितना होगा भाई, 2/√3। और cot 30 कितना होगा, इट कम्स आउट टू बी, ठीक है। तो हमने 60 डिग्री और 90 डिग्री सभी का क्या किया, वैल्यूज सीख लिया कैसे निकालते हैं। तभी तक हम लोग जितने भी एंगल्स हैं, स्पेसिफिक एंगल जो कि आपके सिलेबस में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सबका वैल्यू आपने लिख लिया। अब इसको याद कैसे रखते हैं, तो मैं आपको एक टेबल के जरिए इसको याद रखने का तरीका सिखाऊंगा। अब देखो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल्स को हमको याद रखने के लिए इसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में लिस्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये 5 वैल्यूज किसी भी एक एंगल का पर्टिकुलर रेशियोज का याद रखना है, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक साइन का याद रखो, ठीक है। विद द टाइम आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका सारा याद हो जाएगा। मैं इसमें कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक अगर आपको दूंगा तो फिर वो कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा, आप गलती करोगे। आई होप आप 10वीं में चले गए हो तो इतना ट्रिक, इतना 5 वैल्यूज तो आपको याद रह ही जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैंने बता दिया आपको तरीका कैसे निकाला जाता है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो साइन 0 क्या होता था, इट इज 0। 30 डिग्री 1/2, 45 इज 1/√2, है ना। तो इसमें मतलब क्या है, इसको लिखने का मतलब क्या है कि ए एंगल 0 हो गया तो ये साइन 0 है। ए एंगल कितना हो गया 30, तो ये क्या वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू है, ठीक है ना। ए एंगल 45 तो ये साइन 45 का। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। और 90 के लिए क्या हो जाता था 1, ठीक है। अब कॉस के लिए क्या करो, इसको उल्टे इस तरीके से लिखो, इधर से, इट इज 1, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा √3/2, ये क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा 1/√2, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। और tan थीटा क्या होता था, साइन और कॉस का रेशियो। तो इस दोनों को डिवाइड करो, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा, इट इज 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी 1/√3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। इसमें 2 कैंसिल, ये √3, ये वाला नहीं नहीं नहीं, 0 नहीं होगा, ध्यान से देखो। 1/0 मैंने आपको क्या बताया था, इट इज नॉट डिफाइंड, है ना, इट इज नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 0 में लगा सकते हैं, 0 से नहीं लगा सकते, ठीक है। अब बताओ कॉट का क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो फिर अब ये वाला उठ के इधर से आने लगेगा, ठीक है ना। ये वाला जो डाटा इधर से उठ गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इट इज √3/1, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल चाहे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल ये क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 0, ठीक है। क्यों होता है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बाद में समझा दूंगा, है ना। तो उसको जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर सीखेंगे ना, तो वहां पे हम लोग और एक तरीका डेवलप कर लेंगे। तो सेक क्या क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो ये 1 हो जाएगा, 2/√3, √2, 2, और ये क्या हो जाएगा, ये फिर से अनडिफाइंड, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। कॉसेक किसका हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो ये फिर से इसको या तो उल्टा करके लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, ये बोलो 2/√3।
और फाइनली ये फिर से 1। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ही याद रख लेना है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोस में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग के बाद देखेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, और उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तब आज के लिए तब तक के लिए आप स्टे ट्यून, है ना। और अगर आप अभी तक ने आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और घंटी भी दबा देना, है ना, ताकि फ्यूचर वीडियोस में आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन जा सके।